नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और कहानी चल रही है भीष्म पर्व की, और भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता का पाठन आज से शुरू हो रहा है। मित्रों, आप सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गीता एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने कितनी बार पढ़ी, देखी, सुनी होगी। और आई एम श्योर जिससे भी आपने गीता सुनी होगी वो कोई बहुत पहुँचे हुए संत महात्मा ऐसे लोग होंगे जिन्हें बहुत डेप्थ है चीज़ों की। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने गीता सही में पढ़ी हुई है, आप चाह रहे हैं गीता को स्किप कर दिया जाए, बिकॉज गीता तो एक ज्ञान ही है ना, सारी बातें ज्ञान की हुई थी। तो अगर आप कहेंगे कि हाँ गीता स्किप कर दिया जाए तो मैं गीता स्किप भी कर दूंगा, लेकिन कंडीशन ये है कि जो मुझे कमेंट करेंगे ना, ऑल्दो मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ कि कमेंट कौन कर रहा है, तो जिन लोगों ने मुझे 20 से 2000 पहुँचाया है ना, आज यहाँ पे 2100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो मुझे 20 सब्सक्राइबर से लेके यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो मुझे कम से कम उन लोगों का 10 कमेंट ऐसा चाहिए कि स्किप कर दिया जाए या रखा जाए। तो कृपया आप कमेंट ज़रूर करें कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते, जिससे मैं डिसाइड कर पाऊँ कि मुझे रखना है या नहीं रखना। एनीवे, हम गीता का पहला और दूसरा अध्याय यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो मित्रों, कल आपने देखा था कि सेनाएं लग चुकी हैं, दोनों सेनापति अपनी अपनी सेना को मोटिवेट कर रहे हैं कि युद्ध करना है तो क्यों करना है, आपको मोक्ष चाहिए या विजय चाहिए, दोनों करने के लिए आपको युद्ध ही करना पड़ेगा। तो युद्ध के लिए ना एकदम तैयार हो जाओ। अब ये सारी बातें संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि क्या क्या हुआ था एग्जैक्टली। धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से, ये श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक है। धृतराष्ट्र ने कहा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध की इच्छा से क्या किया। तो संजय बताते हैं कि हो क्या रहा है। मित्रों, हो ये रहा है, जब सेनाएं खड़ी हैं ना, दुर्योधन सामने आता है और आचार्य द्रोण से कहता है कि हे आचार्य, आप पितामह भीष्म के द्वारा सुसज्जित और गठित इस सेना को देखिए, यहाँ कैसे कैसे महाभट हैं, और उस सेना को देखिए वहाँ कैसे कैसे महाभट हैं। हमारे पास आप हैं, पितामह हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, मैं हूँ, दुशासन है, विकर्ण है, कृतवर्मा है, भूरिश्रवा है, इत्यादि ये सभी लोग हैं। और उधर पांचों पांडव स्वयं हैं, कृष्ण हैं, पांडवों के पुत्र हैं, सात्यकी हैं, इत्यादि योद्धा हैं। आप देख के बताइए आचार्य कि आपको लगता है कि हमें कितना समय लगने वाला है इन जैसे खच्चरों का वध करने में। और युद्ध हमारे सामने खड़ा है आचार्य, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सभी को हमारे पितामह की रक्षा करनी चाहिए, हमें उनके आसपास रहना चाहिए, क्योंकि हमारा सारा कार्य तो वो स्वयं अकेले कर देंगे। अब पितामह युद्ध में खड़े हैं, युद्ध में रहते हैं, उनका लक्ष्य है वध करना शत्रुओं का। 10,000 सैनिकों का वध करने की प्रतिज्ञा भी कर दी उन्होंने। तो वो उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा कि वो कौन थे, एक ही मोटो, एक ही कर्म, मारो या मरो। तो दुर्योधन के ऐसे वचनों को सुनने के बाद पितामह ने अपना शंख निकाला और शंखनाद कर दिया। पितामह के शंखनाद करने के बाद सभी वीरों ने अपने अपने क्रमशः सभी शंखों को उठा उठा के नाद कर दिया। वहाँ पर युद्ध की ध्वनि हो रही, उस क्षेत्र की ध्वनि हो रही है, वो मानो ऐसी है कि वहाँ की ध्वनियाँ ये कह रही हैं कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। अब मित्रों, शंख बज चुका है, आप सबको पता है कि अब क्या होने वाला है, अब युद्ध होने वाला है। और आप ये भी जानते हैं कि दोनों पक्षों में अभी कुछ ऐसे योद्धा हैं जो भयंकर मारकाट करने वाले हैं, भयंकर प्रलाने वाले हैं। जैसे इधर अर्जुन है तो उधर भीष्म आचार्य द्रोण हैं जो काफ़ी कुछ करने वाले हैं अभी। तो शंखनाद होने के बाद युद्ध होना है। निश्चिंत होकर के अर्जुन ने केशव से कहा कि हे केशव, कृपया मेरे रथ को कौरव और पांडवों की सेना के बीचों बीच खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं एक बार देख पाऊं कि मैं किस किस का वध करने जा रहा हूं, कौन कौन मेरे वध के योग्य है, या कोई स्ट्रेटजी अगर बनानी है तो बनानी चाहिए हमें। भगवान ने कहा ठीक है पार्थ। भगवान ने रथ को ले जा करके कौरवों और पांडवों के बीच में खड़ा कर दिया और बोला कि अब देख लो तुम जिसको देखना है। अब जब ये सबको देखते हैं, अपने आचार्य को देखते हैं, अपने भाइयों को देखते हैं, अपने पितामहों को देखते हैं, सगे संबंधियों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, भतीजों को देखते हैं, नाती पोतों को देखते हैं ना, तो इनका हृदय बहुत द्रवित हो जाता है और कह पड़ते हैं कि हे केशव, ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। हे जनार्दन, युद्ध की इच्छा में रत अपने समुदाय को, स्वजन समुदाय को देख कर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। केशव, मैं क्या करूं? मेरे हाथ से मेरा गांडी भी छूट रहा है, मेरी त्वचा में बहुत जलन सी हो रही है, मैं खड़ा रहने के योग्य नहीं हूँ केशव, मैं बहुत भ्रमित हो चुका हूँ केशव, कृपया मुझे बताएं मैं क्या करूं। हे केशव, इस युद्ध में मैं अपनों को मार के विजय नहीं चाहता। हे कृष्ण, मुझे अगर अपनों को मार के ना त्रैलोक्य का राज्य कोई दे, मैं उसको भी छूना पसंद नहीं करूंगा। ये तो पृथ्वी की बात चल रही है। धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत पापी हैं, इन्होंने बहुत अत्याचार किया है, लेकिन हैं तो हमारे ही कुटुंब के ना।
मैं इनका वध करके पाप ही मिलने वाला है मुझे। मैं इन सबों को मार के अपने कुल का नाश नहीं कर सकता केशव। हे कृष्ण, मुझे बहुत शौक हो रहा है। हम बुद्धिमान लोग हैं और बुद्धिमान होकर के भी इस भूमि के टुकड़े के लिए लड़ने मरने को तैयार हो गए। मैंने अपना गांडीव रख दिया है केशव, मैं बैठ गया हूँ। इस अवस्था में अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार भी देना, मुझे कष्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं इनका वध नहीं करना चाहता, मैं अपने कुल का नाश करने का कारण नहीं बनना चाहता। अर्जुन कहते हैं कि स्वजनम किम कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधवा। और ऐसी बातें बोल करके अर्जुन रथ के पृष्ठ भाग में, पीछे वाले भाग में बैठ जाते हैं। और संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को कि एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत। रथ के पीछे भाग में ये सब बोल बाल के अर्जुन बैठ चुके हैं, युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। और ये श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है, जिसको हम अर्जुन के विषाद विषयक अध्याय कहते भी हैं। अर्जुन विषाद योग इसका नाम है। तो ये पहला अध्याय समाप्त होता है। अर्जुन ने सिर्फ प्रश्न पूछे हैं कि ये हमारे अपने हैं, कोई चाचा है, कोई ताऊ, कोई नाना है, कोई मामा है, कोई पितामह है, कोई आचार्य है, कोई गुरु है, कोई गुरुपुत्र है, मैं कैसे मार दूँ इनको? और अगर मैं इनको मार भी दूँ तो इनको मारने के बाद जो मुझे मिलेगा वो किस योग्य होगा? क्या इनको मार के भी हम सुखी रह पाएंगे केशव? अगर नहीं रह पाएंगे तो फिर हम लड़ क्यों रहे हैं? मित्रों, अर्जुन की ऐसी बातें सुन के भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि कुतस्त्वाकश्मिलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य दुष्टुम स्वर्ग कीर्तिम कर्म अर्जुना। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह ज्ञान किस हेतु प्राप्त हो गया? क्योंकि तुम्हारा जो मोह उत्पन्न हो रहा है, जो दुख तुम्हें हो रहा है, ये श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण नहीं किया गया है, ना ही ये स्वर्ग देने वाला है, ना ही ये कीर्ति करने वाला है। यह तुम्हारे योग्य नहीं है अर्जुन। हे परंतप, तुक्ष हृदय को, दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा कि खड़ा हो जाऊं, युद्ध के लिए खड़ा हो जाऊं केशव? कैसे खड़ा हो जाऊं? किसके लिए खड़ा हो जाऊं? पितामह को मारने के लिए खड़ा हो जाऊं? द्रोण को मारने के लिए खड़ा हो जाऊं? जब मैं छोटा था ना, तो इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया है मेरे साथ। मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर सकता हूँ केशव, मैं आचार्य का वध नहीं कर सकता। हम युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं केशव, हमें ये नहीं पता कि कौन जीतने वाला है, वो जीतेंगे या हम जीतेंगे। इसलिए कायरता रूप दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ केशव। इसीलिए आपके शरण में आए हुए मेरी रक्षा कीजिए। संजय कहते हैं कि हे महाराज, अर्जुन एक बार फिर से कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और ये सब बोल के वो पीछे फिर से बैठ जाते हैं। अर्जुन की ऐसी अवस्था पर भगवान हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम बुद्धिमानों जैसी बातें नहीं कर रहे हो, और जो शोक करने योग्य नहीं है तुम उनके लिए शोक कर रहे हो। तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? बुद्धिमान जन जो जीवित हैं और जो मृत हैं वो किसी के लिए शोक नहीं करते। भगवान कहते हैं पार्थ, गतासु न गतांशु नान शोचंती पंडिता। जो हैं, जो चले गए हैं, इनके लिए पंडित कभी भी शोक नहीं करते, विषाद नहीं करते। तो तुम्हें आज क्या हो गया है अर्जुन? तुम तो महान पंडित हो, तुम ज्ञानी हो, तुम विद्वान हो, तुम्हारी शैली विद्वानों की है, लेकिन तुम बातें बड़ी अजीब सी कर रहे हो आज। मित्रों, ये जो श्रीमद् भागवत है, मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे एक श्लोक छोड़ के मैं पढ़ूंगा तो आप ना रिलेट नहीं कर पाएंगे, और कहानी का, कथानक का इसका एक अलग मतलब निकल जाएगा जो शायद प्रासंगिक ना हो पाए। जो इसकी इम्पोर्टेंस है ना गीता की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो या तो मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ूँ, श्लोक हर श्लोक पढ़ूँ, फिर तो गीता पढ़ने का मतलब है, या फिर मुख्य श्लोक बता के आपको कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, जैसे मैं अभी तक करता आया हूँ, आगे निकल जाया जाए। तो कृपया आप लोग मुझे बताइएगा क्या करना चाहते हैं। ऑल्दो अगर आप कहेंगे कि हर वर्ड पढ़ो, बट अगेन जो कंडीशन है मेरी वो कमेंट्स वाली, अगर ज़्यादा होगी तभी मैं करूँगा, तो इसके बाद देखते हैं क्या करना होता है। बट वंस अगेन, श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना ही पड़ेगा। और हमने अभी तक ऐसा नहीं करा हुआ है, हमने कंक्लूसिवली पढ़ा है, हमने सारे इमोशंस पकड़े हैं, हमने सारे ओकेजन्स कवर किए हैं यहाँ पे कि क्या क्या महाभारत में हुआ था। तो वंस अगेन सब टू यू गाइस कि क्या करना चाहते हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि वर्ड टू वर्ड हो बताइएगा, नहीं चाहते हैं, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।